अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसे जानने से सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा परम श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुझे फिर से बताता हूं। इस ज्ञान का आश्रय करके जो साधक मेरे समान धर्म को प्राप्त होते हैं, वे सृष्टि के आदि में फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी कोई कष्ट को प्राप्त नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहम् बीजप्रदः पिता। हे भारत, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति ही मेरे गर्भ रखने का स्थान है। मैं उस प्रकृति योनि में गर्भ रखता हूं और वहीं से सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब का उत्पत्ति स्थान माता स्वरूप मेरी महद ब्रह्म प्रकृति है और उसमें वीर बीज का स्थापन करने वाला मैं ही पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महामाहो देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम् सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युता हे महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह के बंधन में बांध लेते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण आत्मा को सुख व ज्ञान से बांधता है। हे कौन्तेय, राग रूप रजोगुण को तृष्णा व आसक्ति उत्पन्न करने वाला जान, वो आत्मा को कर्मपाश से बांध लेता है। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के द्वारा बंधन में डाल देता है। हे भारत, देहधारी को सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण आत्मज्ञान को ढकते हुए प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः
प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परतर्षभ अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण व रजोगुण को दबाकर तमोगुण स्वयं प्रभावित होकर बढ़ता है। इस देह में जब सर्व इंद्रियों में प्रकाश व ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तब सत्वगुण बढ़ा है ऐसा समझना चाहिए। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, सकाम कर्मों का आरंभ, अशांति तथा विषय भोगों की स्पृहा आदि उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, प्रकाश का अभाव, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति न रहना, प्रमाद तथा मोह वृत्ति, ये सब तमोगुण के बढ़ने के चिन्ह हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण की वृद्धि हुई हो, ऐसे समय में मनुष्य देह त्याग करता है, तो वो उत्तम ज्ञानियों के निर्मल व दिव्य लोक में जन्म लेता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम् तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था
तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होने पर देहधारी आत्मा कर्मसंगी लोगों के बीच जन्म लेता है, और यदि तमोगुण की वृद्धि के दरमियान मृत्यु हो जाए तो वो मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सत्कर्म के फल निर्दोष व सात्विक होते हैं। रजोगुण के फल दुख और तमोगुण के फल अज्ञान हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सात्विक मनुष्य की मृत्यु के बाद के जन्मों में भी उच्च गति होती है। राजस मनुष्य की मध्यम गति तथा तामस मनुष्य की अधोगति तथा पतन होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। हे अर्जुन, दृष्टा जिस समय इन गुणों के सिवा अन्य कोई कर्ता नहीं है ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं और उनसे पर रहने वाले आत्मा को भी देखते हैं, तब वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। देहधारी जीवात्मा इस देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों से परे रहकर जन्म, मृत्यु, जरा तथा दुख से मुक्त होता है, तब वो अमृतत्व और परमानंद को प्राप्त होता है। कैलिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत रहने वाले पुरुष की पहचान किन किन लक्षणों से होती है, उसका आचरण कैसा होता है और इन तीनों गुणों से वो परे कैसे हो सका है। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को प्राप्त करते हुए भी दुख नहीं मानता और उनके न मिलने पर भी उनकी आकांक्षा नहीं करता, तथा जो उदासीन साक्षी के समान रहकर गुणों से विचलित नहीं होता और जो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, वही स्थिर व गुणातीत पुरुष है। जो नित्य आत्म भाव में स्थित है, दुख तथा सुख को समान जानता है, मिट्टी, पत्थर व स्वर्ण में भी समभाव वाला है, ऐसा ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को भी समान ही समझता है और अपनी निंदा या स्तुति में भी समभाव रखने वाला धीर है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान तथा अपमान समान जानता है, जो मित्र व शत्रु के साथ समभाव से बरतता है, जो सर्व सकाम कर्मों के आरंभ का त्याग करता है और कर्तापन के भाव से अलग रहता है, वही पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। जो पुरुष मेरी एकनिष्ठ भक्ति से सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों से ब्रह्मत्व को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, उस अमर अव्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का तथा अखंड अनंत सुख का स्थान मैं ही हूं। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।